गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मुगलों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। मुगलों के आगमन नामक टॉपिक को आज हम हुमायूं के काल की युद्ध घटनाओं से कंटिन्यू करेंगे। इनमें सर्वप्रथम है कालिंजर अभियान। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के राजा के विरुद्ध था। कालिंजर पर आक्रमण करने के कारण यह था कि यहाँ का राजा अफगानों को सहायता प्रदान कर रहा था। कालिंजर के दुर्ग का सामरिक महत्व भी था। अतः 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर को घेर लिया। मुगल सेना करीब 1 महीने तक दुर्ग का घेरा डाले रखी थी। इसी बीच कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। पूर्व में अफगान भी उपद्रव मचा रहे थे। विद्रोही अफगानों ने पटना में महमूद लोदी को सुल्तान घोषित कर दिया था। अफगान जौनपुर की तरफ बढ़कर उस पर अधिकार कर चुके थे। इसलिए हुमायूं ने कालिंजर के राजा का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर घेरा उठा लिया। नेक्स्ट है दोहरिया का युद्ध। कालिंजर के उपरांत हुमायूं ने अफगानों की शक्ति का अंतर करने का प्रयास किया, जो पूर्व में महमूद लोदी के नेतृत्व में अपनी शक्ति दृढ़ कर रहे थे। महमूद ने जौनपुर, मनिकपुर व लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। जौनपुर का मुगल गवर्नर जुनैद बरलास अफगान से पराजित होकर भाग गया था। हुमायूं शीघ्र ही उसका दमन करने के लिए जौनपुर की तरफ बढ़ा। दोनों सेवाओं में अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध में अफगानों की बुरी तरह से पराजय हुई और वे बिहार की ओर भाग गए थे। जौनपुर पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है चुनार का घेरा व शेर खां के साथ संधि। आगरा में उसने अपना कुछ समय विलासिता में नष्ट किया। इस बीच शेर खान ने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली। दुराह के युद्ध में बायाजीद के कत्ल और बिबन की हार ने उसे अफगानों का नेता बनाया था। उसने गुजरात के बहादुर शाह से पत्र व्यवहार कर यह तय किया कि उसके द्वारा पूर्व में हुमायूं के विरुद्ध मोर्चा खोलने के समय बहादुर शाह गुजरात से आगे बढ़ेगा। बहादुर शाह ने शेर खां को धन भी दिया था। हुमायूं के आने की खबर सुनकर शेर खां चुनार को अपने पुत्र जलाल खां को सुपुर्द कर पहाड़ों में भाग गया था। लगभग 4 महीने तक जलाल खां ने हुमायूं के घेरे की सफल नहीं होने दिया। इस बीच बहादुर शाह गुजरात से आगे बढ़ा। दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ने में स्वयं की असमर्थ पाए हुमायूं ने शेर खां से संधि की बातचीत आरंभ कर ली। शेर खां अपनी शक्ति को फिर से संगठित करने के लिए कुछ समय चाहता था। उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की तथा अपने पुत्र कुतुब खां को एक दस्ते के साथ मुगल सेना में काम करने के लिए रजामंदी प्रकट की, बशर्ते कि चुनाव का किला उसके पास रहने दिया जाए। बहादुर शाह की ओर से लगातार बढ़ते हुए खतरे को देखकर हुमायूं ने इन सब शर्तों को स्वीकार कर लिया। चुनार पर शेर खां का अधिकार रहने से हुमायूं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बहादुर शाह से संघर्ष। इस बीच बहादुर शाह ने मांडू जीत लिया। अब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। हुमायूं को धोखे में रखने के लिए बहादुर शाह ने अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव भेजे। उसने बिहार में मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा व मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को धन देकर विद्रोह के लिए भड़काया। हुमायूं ने एक सेना उनके विरुद्ध भेजी। विद्रोही बयाना में कैद किए गए थे, किंतु वे भाग निकले। बहादुर शाह ने उन्हें शरण दी। इस पर हुमायूं ने काफ़ी समय लगा दिया। इस बीच 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती ने हुमायूं से सहायता की अपील की, लेकिन हुमायूं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह की पराजय। अस्करी व हिंदाल ने बहादुर शाह की सेना को हराया। हुमायूं ने स्वयं भी गुजरात के विरुद्ध अभियान में भाग लिया। मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था। मुगल सेना ने भागते हुए सुल्तान का पीछा करते हुए उसे मांडू में घेर लिया, लेकिन बहादुर शाह वहां से भाग निकला। वह चंपानेर होता हुआ कैम्बे के बंदरगाह पर वह एक नाव में बैठ गया। बहादुर शाह के लगभग 100 युद्ध पोत के बंदरगाह में होने के कारण हुमायूं उसका पीछा नहीं कर सका। वह लौटकर चंपानेर आया, जहां पहले से ही मुगल सेना किले का घेरा डाले हुए थी। चंपानेर जीत लिया। इस किले से उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। गुजरात का हाथ से निकलना। इस जीत के बाद हुमायूं ने फिर 6 महीने तक मांडू में ऐशो आराम में जीवन व्यतीत किया। एक लंबे अभियान के कारण वह थक भी गया था।
उसने अस्करी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। इस समय उसे साम्राज्य के विभिन्न भागों में अशांति व विद्रोह के समाचार मिले। बहादुर शाह और शेर खां ने फिर से अपनी शक्ति को संगठित कर लिया था। हुमायूं के मांडू लौट जाने के कुछ समय बाद से ही अस्करी उसे मदद की अपील कर रहा था, लेकिन मदद न पहुंचने के कारण उसके हाथ से गुजरात के अनेक प्रदेश निकल गए। अब अस्करी ने स्वयं को गुजरात का बादशाह घोषित किया। वह आगरा की ओर बढ़ा। चित्तौड़ के निकट हुमायूं ने उसका मार्ग रोका। अस्करी ने से क्षमा मांगी। दोनों भाई राजधानी लौट आए। गुजरात में मालवा मुगलों के हाथ से निकल गए। इसके कुछ समय बाद बहादुर शाह की पुर्तगालियों के साथ समुद्र में एक जहाज में झड़प हुई और वह डूब कर मर गया। मार्च 1537 ईस्वी में हुमायूं आगरा पहुंचा। वह 2 वर्ष तक मालवा व गुजरात में रहा था। इस बीच हिंदाल ने मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा तथा कामरान ने मोहम्मद जमान मिर्ज़ा के विद्रोहों को दबाया। कामरान ने कंधार पर पुनः अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। शेर खां से संघर्ष। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद शेर खां का साथ सभी अफगान सरदारों ने दिया। 1536 ईस्वी तक शेर खां ने समस्त बिहार पर अधिकार कर लिया था। 1537 में उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर गौड़ को घेर लिया। आगरा लौटकर हुमायूं ने हिंदू बेग को बिहार भेजा। शेर खां ने पुनः हुमायूं के प्रति स्वामी भक्ति के आश्वासन देकर तथा कीमती नजराने देकर हिंदू बेग को आश्वस्त कर दिया। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष निकल गया। इस समय शेर खां गौड़ को जीतने वाला ही था। अब हुमायूं की आंखें खुली। उसने शेरशाह के विरुद्ध अभियान की तैयारी की। अस्करी, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा व हिंदाल के साथ वह आगे बढ़े। चौसा का युद्ध। मुगल सेना ने चुनार को घेर लिया तथा उस पर 6 महीने बाद अधिकार कर लिया। इस समय हुमायूं को समाचार मिला कि शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया है। शेर खां ने अपने पुत्र जलाल खां को मुगल सेना का मार्ग रोकने को भेजा। वह पीछे हटता गया। सितंबर 1538 ईस्वी में हुमायूं गौड़ पहुंचा। गौड़ में रसद की कमी थी। शेर खां ने मुगल सेना के बंगाल से वापस आने के दोनों मार्गों को घेर लिया। हुमायूं ने हिंदाल को तिरहुत व पूर्णिमा से रसद इकट्ठा करने के लिए भेजा, लेकिन हिंदाल आगरा की ओर चला गया। इस बीच शेर खां ने रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लिया। आगरा पहुंचकर हिंदाल ने स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। शेर खां ने कन्नौज तक के प्रदेश पर अधिकार किया। 9 महीने गौड़ में ठहरने के बाद हुमायूं बंगाल से रवाना हुआ। अस्करी को चुनार भेजा गया। हुमायूं सोन नदी के पार कर चौसा पहुंचा। इस स्थान पर शेर खां भी आ गया था। यद्यपि हुमायूं ने हिंदाल व कामरान से, जो इस समय तक आगरा आ गए थे, मदद के लिए संदेश भेजे, किंतु उन्होंने कोई सहायता नहीं भेजी। कामरान के आगरा आने से पहले ही हिंदाल मेवात चला गया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने तैरकर गंगा पार करने का प्रयत्न किया। निज़ाम नामक एक बिश्ती ने उसे डूबने से बचाया था। शेर खां की सेना उसका पीछा करती रही। किसी प्रकार हुमायूं आगरा पहुंचा। शेर खां ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर शेरशाह की उपाधि धारण की। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। हुमायूं ने कामरान व हिंदाल को क्षमा किया, लेकिन शीघ्र ही कामरान ने हुमायूं के आदेशों का उल्लंघन किया और आगरा छोड़कर चला गया। शेरशाह के पुत्र कुतुब खां को मुगल सेनापति यादगार नासिर मिर्ज़ा ने कालपी और इटावा के प्रदेशों में हराया। इस जीत का लाभ उठाया जा सकता था, किंतु हुमायूं ने देरी कर दी थी। गंगा के किनारे पहुंचकर हुमायूं 1 महीने तक ठहरा रहा। उसकी सेना में निराशा फैल गई। उसके कई सरदार साथ छोड़कर चले गए। वर्षा ऋतु में हुमायूं ने गंगा पार की। शेरशाह ने हुमायूं की फौजों में कन्नौज के पास बेलग्राम में 17 मई 1540 ईस्वी को युद्ध हुआ। युद्ध में घायल होकर हुमायूं भाग निकला। आगरा पहुंचकर उसने कुछ तैयारियां की और वह दिल्ली होता हुआ लाहौर की ओर रवाना हुआ। अफगान उसका निरंतर पीछा करते रहे थे। यद्यपि लाहौर में कामरान ने उसका स्वागत किया, किंतु उसने अपना एक दूत शेरशाह के पास भेजा। शेरशाह ने पंजाब को कामरान के पास ही रहने का आश्वासन दिया। कामरान किसी न किसी बहाने हुमायूं को टालता रहा। उसने हुमायूं को काबुल तथा बदख्शा की ओर भी नहीं जाने दिया। थैंक यू।